आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी भाषा के बिंब। यानी आप देखिए कि रीट की जो परीक्षा है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है और सारे परीक्षार्थी जो है वो एकजुट तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं आज आपको हिंदी भाषा के जो बिंब हैं उनके बारे में बताऊंगी। सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदी भाषा जो है उसके बिंब 4 प्रकार के हैं। तो देखिए, जब भी कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द, वर्ण आदि हमारे आंखों के सामने आते हैं तो इनके चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं, जिससे कि हमारी भाषा आगे बढ़ती है। इसलिए इन्हें भाषा बिंब कहते हैं। मान लो कोई भी बात हम कह रहे हैं, तो जब हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके जो बिंब है, जो दृश्य है, वो हमारी आंखों के सामने उभर कर आ जाते हैं और इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? भाषा के बिंब कहते हैं। अब हिंदी भाषा के जो बिंब है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि दृश्य का अभिप्राय क्या होता है? देखना। श्रव्य का अभिप्राय क्या है? सुनना। विचार का अभिप्राय क्या है? आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं। और भाव बिंब यानी जो आपके भावों से जुड़े हुए हैं। तो हम दृश्य बिंब की बात करते हैं। सर्वप्रथम, जब भी कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द हमारी आंखों के सामने होते हैं तो उसी समय उनका जो चित्र है हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य बिंब कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु को हमने देखा, किसी भी व्यक्ति को हमने देखा और किसी भी शब्द को हमने पढ़ा, तो जब हम व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं या किसी शब्द को पढ़ते हैं तो उनको देखते ही हमारे दिमाग में एक क्या है? भाव उत्पन्न हो जाता है। उसका जो चित्र है वो हमारे मस्तिष्क में उभर कर आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दृश्य बिंब। जैसे मेरे सामने से हाथी जा रहा है, यानी जब मैंने उसको देखा तभी तो मैं बता सकती हूँ। या मेरे सामने कोई घटना घटित हुई तो जब मैंने देखा तभी तो मैं उसे बता सकती हूँ। तो देखने मात्र से जो भाव हैं, जो चित्र हैं, वो मस्तिष्क में उभर जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दृश्य बिंब। यानी देखकर आपके मन के अंतर्गत या दिमाग के अंतर्गत वो बात उत्पन्न होना, वो दृश्य उत्पन्न होना। फिर है श्रव्य बिंब। तो श्रव्य, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि सुनने से। तो जब पहले कोई व्यक्ति, वस्तु आदि हमारे द्वारा देखे हुए होते हैं और फिर बाद में उनका नाम या आवाज सुनने मात्र से उनका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है तो वे श्रव्य बिंब कहलाते हैं। यानी पहले हमने किसी व्यक्ति को सुना या देखा और बाद में मान लो हमें केवल उसकी आवाज सुनाई दे रही है तो हम उसकी आवाज से, या मान लो किसी ने उस व्यक्ति का नाम लिया तो उस नाम से हम उसको पहचान जाते हैं। जैसे मान लो कि आप खड़े हो, ठीक है, बाहर से आपको किसी व्यक्ति की आवाज आती है और आप उस आवाज को पहले सुन चुके हो या उस व्यक्ति को पहले जानते हो, तो आप सुनने मात्र से बता दोगे कि वह व्यक्ति कौन है। तो इसमें उदाहरण देखिए, जैसे माँ दरवाजा खोलो, बाहर शायद मामा है। यानी आप घर में बैठे हो और आपको आवाज सुनाई दी है और आपने अपनी माँ को बोला है कि आप क्या खोलो, दरवाजा खोलो, शायद बाहर मामा है। तो आपने कैसे पहचाना उनको? उनकी आवाज के द्वारा। या मान लो हम कहते हैं कोई दरवाजा खटखटाता है, ठीक है, और हम पूछते हैं कौन है और बाहर से वो अपना नाम बताता है तो हमें उसके नाम से याद आ जाता है कि यह वह व्यक्ति है जो हमें पहले मिला था या हम इसको जानते हैं। तो नाम या आवाज के द्वारा जब आप किसी को पहचानते हैं तो वो क्या है? श्रव्य बिंब है। फिर है विचार बिंब। तो विचार बिंब में देखिए, जब कोई दृश्य या श्रव्य बिंब हमारे मस्तिष्क में बनने लगता है कि उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है तो विचार बिंब कहलाता है। यानी जब कोई भी दृश्य
या कोई भी श्रव्य बिंब है और उसका चित्र आपके दिमाग में बन जाता है, तो हमें लगता है कि इसकी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोगिता है, तो आप उसको पहचानने लगते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि घोड़ा सवारी के काम आता है। सबको पता है कि घोड़ा जो है वो सवारी के काम आता है, लेकिन आपके मन में विचार कब बने? जब आपने उसको देखा, जब आपने उसके बारे में सुना, तो आपके मन में ये विचार आया और आपके मस्तिष्क में ये उपयोगिता हुई कि ये जो है हमारे इस काम आता है। फिर है भाव बिंब। तो जब हम किसी विचार बिंब को आत्मा के संपर्क से बनते हुए पाते हैं, तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है, इसलिए उसे भाव बिंब कहते हैं। यानी आपके दिमाग में विचार आया, ठीक है, और विचार को जब आपने अपने भाव के साथ जोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो आपके आत्मा के संपर्क में आया, और जो बात हमारी आत्मा के संपर्क में आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। तो वो भाव जो है वो दृश्य बनकर आपके सामने ऊपर गया, मतलब कि वो भाव दृश्य बनकर आपके सामने उभर गया है, और वो क्या है? भाव बिंब है। तो देखिए, जैसे गाय हमारी माता है। अब हमारी माँ तो हमारी माँ है, लेकिन गाय हमारी माता है क्योंकि उससे हमारे जो भाव हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार देखो, जब भी हम बिंब की बात करते हैं तो बिंब क्या है? बिंब एक दृश्य है, और इसके अंतर्गत क्या है कि जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, शब्द, वर्ण जब भी हमारी आंखों के सामने आते हैं और इनके चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं, तो वो बिंब कहलाते हैं। जब हम बिंबों की बात करते हैं कि इनके प्रकार कितने हैं, तो बिंब के 4 प्रकार हैं: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। अब क्या है, मान लो तीसरा प्रश्न आपके सामने आएगा कि ये कैसे होते हैं, तो आपको केवल क्या करना है? आपको केवल सोचना है कि दृश्य बिंब क्या है। तो जब हम किसी को देखते हैं और देखने मात्र से हमें पता लग जाता है कि ये क्या है ना, वो दृश्य हमारे सामने आ जाता है, तो वो दृश्य बिंब होगा। सुनने मात्र से जब हम समझेंगे तो वो कौन सा होगा? श्रव्य बिंब होगा। जब हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होगी, उसकी उपयोगिता होगी हमारे जीवन में, तो वो क्या होंगे? विचार बिंब होंगे। और जब हमारे विचार हमारी आत्मा के संपर्क में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? भाव बिंब हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम कोई भी कविता पढ़ेंगे या गद्य पद्य पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस पंक्ति के अंतर्गत भाव है, इसमें विचार है, इसमें दृश्य है, इसमें श्रव्य है, और इस प्रकार चारों बिंब जो है वो हमारे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको हिंदी भाषा के बिंब समझाने का। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।